वेलकम टू हक वर्सेस बातिल वकुल जाल हक वजाकिर बातिल इन्नल बातिल काना वज़ऊका। हक गालिब आ गया और बातिल मिट गया। बातिल को आखिर मिटना ही होता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स सिंबल के बारे में। ग्लैमर की दुनिया से लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर गाहे बगाहे एक्स सिंबल स्पॉट किया जाता है। हॉलीवुड मूवीज में एक्स मैन, ट्रिपल एक्स मूवी और लास्ट ईयर ट्विटर का नाम बदलकर एक्स रख दिया गया। एक्स सिंबल हमें दिखाई देता है मोस्ट सेलिब्रिटीज के पोजेस पर। दे क्रॉस देयर आर्म एंड पोज फॉर ए पिक। और एक्स ही वो सिंबल है जो प्रोमिनेंटली ऑकल्ट में और फ्री मेसनरी के सिंबल्स में स्पॉट किया जाता है। और इसी सिंबल एक्स का ताल्लुक है बातिल मसीह अद-दज्जाल के साथ। काफी सारे रैपर के नाम में भी एक्स एज ए सिंबल यूज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल लिल नास एक्स। अब आपको बताते हैं कि एक्स सिंबल का असल मतलब क्या है। ऑकल्ट में सैटेनिक रिचुअल में इसका यूज क्यों किया जाता है। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि सैटेनिक वर्ड इज बेस्ड ऑन सैटेनिक फिलॉसफी, सैटेनिक रीजनिंग एंड सैटेनिक लॉजिक। और फिर सैटेनिक लॉ है और रिचुअल है एटसेट्रा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि शैतान इंसान के दिमाग में वसवसे डालता है और लड़ाइयां करवाता है या फिर झूठ बुलवाता है, बल्कि एक पावरफुल सैटेनिक वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें सैटेनिक रिलीजन भी है और सैटेनिक ऑर्गेनाइजेशन भी। सैटेनिक ऑर्गेनाइजेशन सैटेनिक फिलॉसफी पर बेस होते हैं और सैटेनिक फिलॉसफी में एक फिलॉसफी है क्रॉस रोड फिलॉसफी, जिसको सिंबल एक्स रिप्रेजेंट करता है। सिंबल एक्स सिंबलाइज करता है क्रॉस रोड को, यानी एक चौराहे को, यानी एक ऐसी जगह है जहां से चार रास्ते मुख्तलिफ डायरेक्शन में निकलते हैं। आपको मालूम है कि मरदूद शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या कहा था कि मैं बनी आदम के रास्ते में सामने आकर वार करूंगा, बनी आदम के रास्ते में पीछे, दाएं और बाएं से वार करूंगा, यानी उनको सामने से, पीछे, दाएं और बाएं से बहकाऊंगा। ये कुरान की आयत हम सबको मालूम है, लेकिन कभी हमने सोचा है कि अल्लाह जल्ले जलालहू के सामने मरदूद इब्लीस को रास्ते पर आकर बहकाने की बात क्यों करनी पड़ी? क्यों उसने कहा कि मैं रास्तों पर बैठकर बहकाऊंगा? वो इसलिए कि अल्लाह बारी ताला ने बनी आदम की तकदीर रास्तों पर लिखी है, ना दिखाई देने वाले पुर इसरार रास्ते। अल्लाह बारी ताला के बनाए हुए इन पुर इसरार रास्तों ने बनी आदम को हर तरफ से घेर रखा है। या यूं कहो कि हम हमेशा किसी ना किसी ना दिखाई देने वाले रास्ते पर ही होते हैं। ये रास्ते हमें कहां ले जाते हैं ये डिपेंड करता है हमारे चुनाव, हमारी चॉइस पर, कि हम हक के रास्ते पर हैं या बातिल के। क्या हमने हक का रास्ता चुना है या बातिल का? हक वन और बातिल वन, क्लोज टू हक वन और क्लोज टू बातिल वन। तभी तो सूरह फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का जिक्र है, यानी वो सीधा रास्ता जो हमें ले जाता है रज़ाए इलाही तक। इब्लीस जब किसी बनी आदम के रास्ते में आकर उसको बहका देता है तो ये बनी आदम शैतान की दावत को कबूल करके शैतान के रास्ते पर हो लेता है, या ये आदमी बातिल का रास्ता अख्तियार कर लेता है। जहाँ पहले ये बनी आदम हक के रास्ते पर था, शैतान ने इसको हक के रास्ते पर आकर बहका दिया और ये बातिल के रास्ते पर हो गया। अल्लाह हमें कभी भी शैतान मरदूद के रास्ते को चूज करने वाला न बनाए, आमीन। सैटेनिक फिलॉसफी जो सिंबल एक्स के बिहाइंड में है वो यही रास्ते या चौराहे वाली फिलॉसफी है। सिंबल एक्स में चार लाइन एक क्रॉस रोड को या एक चौराहे को रिप्रेजेंट करती है और ये सैटेनिक फिलॉसफी हर शैतान के मानने वाले को नहीं मालूम होती। 33 डिग्री फ्रीमेसन है जो इन सैटेनिक फिलॉसफी को अपने गुलामों के जरिए दुनिया में फैलाते हैं। इनके गुलाम हैं सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिशियन एंड इन्फ्लुएंसर एटसेट्रा। आपने एक म्यूजिशियन की कहानी सुनी होगी जो वायलिन बजाता था और बिल्कुल भी फेमस नहीं था। फिर म्यूजिशियन पैगनीनी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसको शैतान एक क्रॉस रोड पर एक चौराहे पर मिलता है और पैगनीनी शैतान से अपनी रूह का सौदा कर लेता है। यूं पैगनीनी फेमस हो जाता है। और ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं जिसमें शैतान ने बनी आदम को क्रॉस रोड पर आकर बहकाया, यानी फिजिकली उनसे मिला। इन शैतान के प्यादों को जो शैतान की गुलामी में अपने आप को दे देते हैं, इन सेलिब्रिटीज को सिंबल एक्स का मतलब 33 डिग्री फ्रीमेसन्स के जरिए बताया जाता है ट्रांसफॉर्म।
जब ये शैतानी पपेट आपस में सिंबल एक्स के बारे में बात करते हैं तो ये सिंबल एक्स को यूज करते हैं रोल चेंज करने के लिए, यानी यूं कहो कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए, यानी तब्दील करने के लिए। मेसनरी में एक्स ट्रांसफॉर्म के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्विटर का नाम एक्स कर दिया गया। लिल नास एक्स शुरुआत में सैटेनिक परफॉर्मेंस नहीं देता था, लेकिन जब उसने अपनी रूह शैतान को बेच दी तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक सैटेनिक सेलिब्रिटी में और अब वो सैटेनिक शोज करता है। रिहाना और मैडोना ने अपने सॉन्ग में कई बार ट्रांसफॉर्म लफ्ज का यूज किया है। एंड आफ्टर लॉन्ग एसोसिएट जेनेटिक चेंज यानी डीएनए चेंज इसी सिंबल एक्स का रिप्रेजेंटेशन है। जेनेटिक चेंज रिमेंबर कुरान में है, इब्लीस मरदूद ने अल्लाह बारी ताला से कहा था कि मैं बनी आदम को उसकी फितरत को तब्दील करने के लिए उकसाऊंगा। और आज हम गवाह हैं कि किस तरह शैतानी साइंटिस्ट ह्यूमन डीएनए को चेंज करने में लगे हुए हैं और सबसे बड़ी तब्दीली तो लानती मसीह दज्जाल करेगा। सिंबल एक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडर्न टाइम में ही यूज किया जा रहा है, एंशियंट टाइम में भी सिंबल एक्स यूज होता था। फॉर एन एग्जाम्पल इजिप्शियन गॉड ऑसाइरस। जमाना बदला, सिंबल वही है। सी दीस फ्री मेसन्स, सेम सिंबल एक्ट के फ्री मेसन्स उन्हीं इजिप्शियन डीटीज को आज भी पूछते हैं, नन अदर देन इब्लीस मरदूद। एंड दीज फ्री मेसन्स प्रैक्टिस कबाला, द ज्यूइश ब्लैक मैजिक। मैडोना ने भी अपने एक सॉन्ग में कबाला का जिक्र किया है। नाउ सी दिस सेलिब्रिटी स्टीवन केन मेकिंग दिस सिंबल एक्ट। अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटी मेक दिस सिंबल एक्ट्स। Azizo, in common word, we see these celebrities and politician and organization head as entertainer and influencer. In real world, they are making humankind sick, mentally ill, and moreover, they are hypnotizing us. They are transforming human race in a way कि जो हमें गलत लगना चाहिए वो हमें नॉर्मल लगता है। We have been transformed in a way कि जिस अमल को करके हमें गिल्ट महसूस होना चाहिए उसी को करने को हम चाइल्ड समझते हैं। We are transformed in a way कि जो हमें बातिल लगना चाहिए we avoid thinking about it. We have transformed and make weak, ill, आलसी एंड नफ्स परस्त। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि भला तुमने उस आदमी को देखा जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया, अपना माबूद बना लिया। अल्लाह हमें कभी भी शैतान और अपने नफ्स के हवाले ना रहने दे, अपनी रहमत का एक खास हिस्सा हमें दे और हमें हमेशा हक के रास्ते पर रखे। अजीजों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये चैनल तो शैडो बैन हो चुका है, इसीलिए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में बहुत जल्द इंशाल्लाह। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और बने रहें हमारे साथ हक के सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।